यहाँ पर कटाव का बड़ा मसला है। कटाव के मसले में पहले से कोई काम ज्यादा नहीं हो सका। रसई पुल पिछले 12-13 साल से बन रहे हैं, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं खाड़ी और रसेली का पुल नहीं बना पाऊंगा तो दोबारा आपके दरमियान में नहीं आऊंगा। जिस तरह से आप रसई पुल की बात की, वहाँ पे 1 साल पहले का एक शिलान्यास पट्टी लगा हुआ है कि 1 साल पहले ही काम हो चुका है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुल तभी तक कंप्लीट हुई नहीं है। सर, पंचायत में एक गाँव पड़ता है कोचका, वहाँ पे सर पिछले समझे कि जब से वो गाँव बना है तब से आज तक सड़क नहीं बना है। तो वो सड़क ये पैदा होता है। आप भी लड़ना चाहिएगा तो चर्चा में आप भी आ सकते हैं। राज्यसभा चुनाव में जो है आप तेजस्वी की जो पार्टी आरजेडी है उनको समर्थन दिए थे, क्या अभी सब कुछ सही चल रहा है? क्या मियां जुम्मन को कौन है जो हमारी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहती है? इनको बोलो कि किनकी वजह से हार गया, सेकुलर लीडर किनकी वजह से हार गया। सुर्खरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है ना पत्थर पे गिर जाने के वक्त पप्पू यादव के एक बयान बहुत ज्यादा सुर्खियों में थे कि अमौर से जो है जलील मस्तान जीतेंगे, अगर वो नहीं जीतेंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो राजनीति छोड़े भी नहीं। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार, जितने रेप हो रहे हैं, जितने स्कीम्स हो रहे हैं, सरकार को शर्म नहीं है। मुहर्रम का चांद निकले खूब अखाड़े खेलो, बकिया दिनों रमजान के दिन में रोजे भी तो रखो। सबसे कम नौकरी सीमांचल में, सबसे कम स्कूल सीमांचल में, कल कारखाने सीमांचल में नहीं खुल रहे हैं। हम 5 फीट 5.5 फीट के नेता कुछ लोग हैं, बड़ी परेशानी है मेरे आने के बाद। उनके जुमले देख लो किस तरह के जुमले बोल रहे हैं। और आप जब सम्राट चौधरी से मिलते हैं तो कई बार आलोचना भी होता है आपकी कि आप उसकी आलोचना करते हैं लेकिन फिर उसी से जाके मिलते हैं। अच्छा, ये बातें होती हैं। ये बात बताओ, उसको अकल है उस शख्स को? ससुर ने साइकिल दे दिया है, भोलपिंडो के लिए कहते हैं कि कुछ नहीं दिया। चौधरी राज खत्म होगा, अख्तुर्रहमान आएगा तो समझे। और चौधरी राज खत्म हुआ है, राम मंदिर का ही नहीं चोरी हो गया, तुम्हारे वक्त की जमीन को भी बेच डाला लोगों ने। ये जो इलेक्शन हुआ 2025 में, अभी आपका 4 साल बचा हुआ है। इस 4 साल के अंदर में आप क्या काम करना चाहेंगे? अभी कोचा धमन में देखे बीवी ने शोहर को मार डाला। तो ये जिस तरह की आपने स्कूल की बात किया, तो सर आज भी जहाँ भी देखता हूँ, मैं जाता हूँ तो स्कूल में तो वही हालत है। अभी तक उस स्कूल की हालत सुधरी नहीं है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि कब तक सुधर जाएगी? कह रहा हूँ स्कूल की जो तनख्वाह मिल रही है वो कोई अपने बाप के घर से सरकार दे रही है? वो किसका पैसा है? हमारे मजदूरों के खून और पसीने का पैसा है। वो एक मसला है। बंगरा पंचायत जो है, बंगरा मेदीपुर पंचायत का रमनी गांव में जो है पानी लगी हुई रहती है। दोस्तों, मेरा नाम है गुफरान और आप देखना शुरू कर दिए हैं अनफिल्टर्ड गुफरान। इस वक्त हमारी उपस्थिति जो है बरादगाह में है और हमारे साथ में है अमौर प्रखंड क्षेत्र के विधायक श्री अख्तुर्रहमान जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी खासतौर से सीमांचल क्षेत्र में बाढ़ को लेकर जिस तरह से जो हालात बने हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पहले से कुछ सुधार हुआ है या वही? बाढ़ का मसला सीमांचल के लिए कोई नया मसला नहीं है। आज़ादी के बाद से लेकर इस वक्त तक बाढ़ से ये इलाका पूरी तरह प्रभावित है, लेकिन बाढ़ से ज्यादा मसला यहाँ कटाव का है। सैलाब का पानी आता है, कुछ 100 हेक्टेयर में फसल की तबाही होती है, लेकिन पानी निकल जाता है। बाढ़ का परमानेंट सोल्यूशन तो गवर्नमेंट अब तक नहीं कर पा रही है, चूंकि ऊपर में उसी का बांध बांधे हुए हैं, तो उसी बाढ़ को रोकने में सरकार पूरी एनर्जी लगा दे रही है। यहाँ पर कटाव का बड़ा मसला है। कटाव के मसले में पहले से कोई काम ज्यादा नहीं हो सका। अभी चंद सालों में हमने मनवारे से लेकर सादीपुर तक और इधर काम करवाया है। रसीली में, बरबट्टा में काम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। पहले सर, जैसा कि आप बात की रसैली पुल पिछले 12-13 साल से बन रहे हैं, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? 2014 में ही उस पुल की संग बुनियाद रखी गई थी और 2019 में वो स्कीम क्लोज भी हो गई थी। मैं जब एमएलए बना तो मैंने अमौर बैसा के लोगों से वादा किया था कि अगर अमौर में खाड़ी और रसेली का पुल नहीं बना पाऊंगा तो दोबारा आपके दरमियान में नहीं आऊंगा। मैंने फिर आज सरे 9 इन दोनों पुलों का मामला सैंक्शन करवा के उसका काम शुरू करा दिया है और मैं समझता हूँ कि रसेली का काम थोड़ा सा बाकी रह गया है। और आप लोगों को सिर्फ रसेली ही मालूम है, उससे आगे भी पुल कट्टा एक जगह है, वहाँ का पुल अधूरा था। उससे आगे एक जगह डकेता, वो पुल भी आधा पड़ा हुआ था। ये बम्माधार, ये पुल पड़ा हुआ था। सारे अधूरे काम मुकम्मल हो रहे हैं और अब मामला ये होगा कि अब रौटा जाने वाले लोग जो रौटा से पूर्णिया जाएंगे अब बायसी नहीं जाएंगे, बल्कि अब वो बरबट्टा रसेली होते हुए जाएंगे। मेरा पूरा इलाका ये डेवलप करेगा। इससे बड़ा काम हमारे इलाके में होगा। यही नहीं बल्कि खाड़ी का पुल भी बन रहा है। इस बरसात के बाद वो पुल भी मुकम्मल हो जाएगा। अभी मैं आया हूँ बम्माधार से देख करके, और सबसे इस इलाके का सबसे संगीन मसला था
कटाव का भी, और कई एक गांव ऐसा है जो गांव बरसात में बिल्कुल कट जाता था। उसमें मनवारे का मामला हुआ, आधांग का मामला हुआ, ये बस्ती बिल्कुल कट जाती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जो बांध है मनवारे से लेकर आगे तक, उस बांध का मैंने एनओसी निकलवा करके अब्बास चौक तक जो खाता घाट है वहां तक वो सड़क बन रही है आज, और ये जवारी से लेकर के अधांग वाली सड़क भी बन रही है। तो काम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और सर सवाल ये है कि जिस तरह से आप रसली पुल की बात की, वहाँ पे 1 साल पहले का एक शिलान्यास पट्टी लगा हुआ है कि 1 साल पहले ही काम हो चुका है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुल तभी तक कंप्लीट हुई नहीं है। शिलान्यास का मतलब होता है संग बुनियाद, लेआउट, है ना। और जब काम मुकम्मल हो जाता है तो उसका उद्घाटन कराया जाता है। तो उद्घाटन का कोई बोर्ड वहां नहीं लगा है, लेआउट का लगा है। शिलान्यास का लिखा है सर? शिलान्यास वही लिखा गया है। शिलान्यास काम शुरू कराने का किया गया, काम के पूर्ण करने का नहीं है लिखा हुआ वहां पर। उसका 18 महीने का दोबारा काम शुरू करने का, दोबारा जो काम शुरू कराया गया है वो किया गया है। वो भी शिलान्यास उसका हुआ है कार्य के प्रारंभ करने का, कार्य के समाप्ति होने का नहीं है ना। वो कार्य 18 महीने का एग्रीमेंट उनका है, 18 महीना पूरा भी नहीं हुआ है। बरसात के बाद इंशाल्लाह वो काम मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि लोगों का प्राइवेट लैंड वहां पर है। तो प्राइवेट वालों से जाके मैंने समझा के कहा कि भाई स्पेन बनने दो, ऊपर का काम होने दो, पैसा मैं दिलवाऊंगा, नहीं तो अप्रोच मानने मत देना। ये खैर उन बेचारों का शुक्रिया है कि उन लोगों ने कम से कम काम होने दिया है। अब बाकी काम उन लोगों ने रोक दिया। तो अभी जमीन का सीओ से मापी करवा कर डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया है, जो भूमि अधिग्रहण का मामला है। और वहां पर 6 मैन जो कमेटी होती है वो बना दी गई है। उनका मुआवजा मैं समझता हूँ महीना 1.5 महीना में उनका मुआवजा मिल जाएगा, सारा झमेला खत्म हो जाएगा। और सर मछता पंचायत में एक गांव पड़ता है कोचका, वहाँ पे सर पिछले समझे कि जब से वो गांव बना है तब से आज तक सड़क नहीं बना है। तो वो सड़क 2017 में शुरू हुई थी जी, और उसका संवेदक भाग गया। और उसका संवेदक चूंकि राजनीतिक पार्टी से, खास सरकारी पार्टी से वो रिश्ता रखता है, उसको एक्सटेंशन देता रहा। मैंने उस पर अभी कार्रवाई किया, उसको ब्लैकलिस्ट करवा दिया है। जो काम नहीं हो रहा था, मैं लास्ट फ्राइडे को चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला है, उस पर पूरी इंक्वायरी चल रही है। मेरे बिजली के काम, कटाव के काम और सड़क जहाँ अधूरे रह गए हैं उस तरह के कामों पर हो रहा है। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ बरसात बाद वो भी काम भी हो जाएगा, अब नहीं रुकने को है वो काम। तो सर जैसा कि आप लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, 2029 में जो होने वाले चुनाव है उसमें तौसीफ आलम जो आपका एमएलए है IMM से, उनका नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है कि वो चुनाव लड़ेंगे किशनगंज से। अब सवाल ये पैदा होता है, आप भी लड़ना चाहिएगा तो चर्चा में आप भी आ सकते हैं। और बहुत ज्यादा चर्चा जो किसको कहते हैं वो हम लोग नहीं समझ रहे हैं। अभी तो ईद का चांद ही नहीं निकला, तो ईदगाह की तैयारी क्या है? लोग काम करें, पार्टी जिसको फैसला करेगी वो लड़ेगा। आप क्या चाहते हैं कि 29 में कौन, आप लड़ेंगे या कोई और? नहीं, मेरे से हमारी पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है ना। और मैं पिछले दिनों में पार्टी का उम्मीदवार रहा हूँ। आगे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो फैसला करेंगे वो फैसला होगा। हम लोग अताते अमीर वाले लोग हैं, मेरे अमीर का जो फैसला है वो फैसला हम लोग को तस्लीम होता है। और सर राज्यसभा चुनाव में जो है आप तेजस्वी की जो पार्टी RJD है उनको समर्थन दिए थे, क्या अभी सब कुछ सही चल रहा है? मैं कह रहा हूँ बेचारा अपोजिशन में क्या सही चलेगा, सवाल ये पैदा आप लोगों के बीच हम लोग कोई गठबंधन नहीं हुआ है। मैंने कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए सेकुलर फोर्सेस को हमने वो साथ दिया है, हमारा कोई गठबंधन उससे अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या करना चाहेंगे जो पार्टी, मतलब कि उनके जो कैंडिडेट थे, उन कैंडिडेट तो हार गए क्योंकि उनके 3-4 MLA जो उनको वोट नहीं दिए, तो उसके बारे में क्या करना चाहेंगे? मियां जुम्मन को कौन है जो हमारी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहती है, इनको बोलो कि किन की वजह से हार गया, सेकुलर लीडर किन की वजह से हार गया, है ना। पूछो इन लोगों से जिन लोगों ने प्रॉक्सी वोटिंग की है, उनके लोगों को पूछो, कोई जवाब होगा उनके पास क्या? सर 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, आपकी पार्टी जो है जोरों शोरों से तैयारी कर रही है और चुनाव भी लड़ेंगी, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगी? क्योंकि बिहार में सबने देखा है कि जिस तरह से आपको गठबंधन में नहीं लिया उसके बाद कितना नुकसान हुआ उन लोगों को। तो 2027 में जो चुनाव होंगे उसमें गठबंधन होगी? सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है ना पत्थर पे घिस जाने के बाद। ठोकर खाता है तो इंसान संवरता है। सेकुलर पार्टियां यहाँ ठोकर खाई है, अगर उनको संवरने की का ख्याल होगा मेरी पार्टी से जरूर गठबंधन लोग करेंगे। एक सवाल सर, और ये जब 2025 में चुनाव हो रहे थे नवंबर में विधानसभा का, तो उस वक्त पप्पू यादव के एक बयान बहुत ज्यादा सुर्खियों में थे कि अमौर से जो है जलील मस्तान जीतेंगे, अगर वो नहीं जीतेंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो राजनीति छोड़े भी नहीं। ये बात तो उनको पूछिएगा ना, इसके माने लोगों के कथनी में और करनी में फर्क है। और हम लोग ये काम नहीं करते, हम लोग ये काम नहीं करते।
तो क्या 2029 में चुनाव होंगे, क्या आप पूर्णिया से चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा की? कौन? आप? नहीं, मैं ये हिमाकत नहीं करता। जहाँ खेत आदमी जोते वहां बोना चाहिए, है ना, और पागलपन वाला काम नहीं करना चाहिए। और सर, जिस तरह से आपने देखा कि रीनीट हुआ है, मतलब कि पेपर लीक होने के बाद, नीट का पेपर लीक होने के बाद दोबारा रीनीट हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार, जितने रेप हो रहे हैं, जितने स्कीम्स हो रहे हैं, सरकार को शर्म नहीं है। और यह सरकार बच्चों के तकदीर से खिलवाड़ कर रही है। एक एक गार्जियन, एक एक बच्चा नीट निकालने के लिए लाखों रुपए खर्च करता है, कोचिंग करता है, और लोग अभी तो ये पकड़े गए तब ना, ये जो हमारे बहुत सारे गरीबों के बच्चे अच्छी सलाहियत वाले डॉक्टर नहीं बन सके, इंजीनियर नहीं बन सके, ये धंधा बहुत दिनों से चल रहा है। आज जब से मोदी जी गद्दी पर बैठे हैं, ये धंधा चल रहा है, ये तो अभी लीक हुआ है। सरकार को शर्म नहीं है, इनको लोक लाज कहते हैं। यही भाजपा वाले लोग थे, कहते थे कि रुपए की कीमत गिरती है तो देश की इज्जत गिरती है। और आज क्या हो गया है? रुपए की कीमत कहाँ चली गई है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की हालत सबसे नीचे हो गई है। पैसे की कीमत घट गई है, महंगाई बढ़ गई है, बेटियों की हालत अच्छी नहीं है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, जवान बेरोजगार हो रहे हैं, बिजली की हालत अच्छी नहीं है, चरमराई हुई, दिवालिया हो गई है सरकार। यही तो चिंतन मंथन करने के लिए हम अपने नौजवानों को कहते हैं कि पॉलिसी को पढ़ो। जब इलेक्शन आएगा, उस जमाने में तुम इलेक्शन की तैयारी करना ना, मुहर्रम का चांद निकले खूब अखाड़े खेलो, बकिया दिनों रमजान के दिन में रोजे भी तो रखो। आज के दिन सरकार की पॉलिसी को देखने की जरूरत है। सबसे कम नौकरी सीमांचल में, सबसे कम स्कूल सीमांचल में, कल कारखाने सीमांचल में नहीं खुल रहे हैं। हमारी पार्टी तो यही लड़ाई लड़ रही है ना कि सीमांचल की हकमारी क्यों कर रहे हो। इससे पहले आप अपने बड़ों को पूछ लो कि कभी इलाके की हिस्सेदारी की बात उठती थी क्या? इस तरह से हिस्सेदारी की बात हमारी पार्टी उठा रही है और हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। यही बात, चूंकि कुछ बौने लोग हैं, है ना, जो काली दुल्हन होती है ना, तो जब कोई गोरी दुल्हन आंगन में आ जाए उसका जेठानी, तो उनको बड़ी चिढ़ होती है उससे, है ना। तो सांवली होती है तो वही गोरी कहलाती है, जो गोरी आ जाती है तो सांवली काली दिखती है। तो हमारे कुछ नेता भी हैं, जरा सा 5 फीट 5.5 फीट के नेता कुछ लोग हैं, बड़ी परेशानी है मेरे आने के बाद। उनके जुमले देख लो, किस तरह के जुमले बोल रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि लोगों के अखलाक होते हैं, है ना, लोगों की तरबियत में दखल होता है उसके माँ बाप का, उसके वस्ताद का, उसके माहौल का, है ना। मैं तो जहां तक जानता हूं कि अब्बाजान नेक आदमी थे, तालीम भी अच्छी जगह पाई, कैसे माहौल में चले गए लोग, कैसी कैसी बात बोल रहे हैं, है ना। तो ये लोग हमारे सोसाइटी को बिगाड़ रहे हैं। जात बिरादरी के झगड़े कराना ये समाज में अच्छा नहीं है। इंसाफ में बैठो, ये न देखो कि हिंदू कौन है मुसलमान कौन है। इंसाफ में बैठो तो देखो हक पर कौन है और नाहक पर कौन है, जुल्म किसने किया है, जुल्म किस पर हुआ है, ये इंसाफ का पैमाना होता है। अमोर बैसा की तबाही की बड़ी वजह रही कि लोगों ने जाति की बुनियाद, जात बिरादरी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा, और मैंने जात बिरादरी के उस सड़े हुए लाश को दफना दिया है। इंसानियत की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ो, इंसाफ की बुनियाद पर लड़ो, तरक्की की बुनियाद पर लड़ो। और आज मैं अमोर बैसा की आवाम का जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है कि उन्हें दोबारा मुझे पहले से ज्यादा वोट देकर जिताया है। तो ये आवाम तो अंधी नहीं है ना, ये बेवकूफ नहीं है ना। हम तो शुक्रगुजार हैं अमोर बैसा के लोगों का कि उसने मुझ पर एतमाद किया, और अल्लाह का शुक्र है कि जिन लोगों के दिलों में दयानत है मेरे काम को देखकर, और जिस तरह से मैंने अमोर बैसा सहित पूरे सीमांचल के मसाइल को असेंबली में उठाया है, जिस तरह दलितों के और अकलियतों के मसाइल की मैंने तर्जुमानी किया, क्या मुझसे पहले कोई कर सका? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं गुरूर और तकब्बुर नहीं करता हूँ। आवाम सब कुछ देख रही है, आपका मीडिया है ना, ये तो सब कुछ नामा अमाल पेश करता है ना, दिखा दे लोगों का क्या क्या काम है ना। सर, कई बार आप जब सम्राट चौधरी से मिलते हैं तो कई बार आलोचना भी होता है आपका कि आप तो उसकी आलोचना करते हैं लेकिन फिर उसी से जाके मिलते हैं। अच्छा, इस तरह की बातें होती हैं सोशल मीडिया में। ये बात बताओ, उसको अकल है उस शख्स को? ये चीप लोग क्या, वहाँ मोदी जी से जब पार्टी की बैठक होती है क्या राहुल गांधी नहीं मिलते? वजीर आला हमारा वो है, हम काम किनसे करवाएंगे? वजीर वो है भाई, हम उसका पार्टी का डिफरेंस करते हैं, बीजेपी की मुखालिफत करते हैं। अभी तो जावेद आजाद साहब जाके मिले। सारी बात इन लोगों को, चूंकि एमआईएम से पेट में दर्द है, एमआईएम ने कई लोगों के राजनीतिक समाचार को समाप्त कर दिया है, तो वही बेचारे बौखलाए हुए बोल रहे हैं। आम जनता समझ रही है कि मेरा नेता जीत के गया है तो वजीर आला से खुद लड़के लाएंगे। इनको जरा सा पूछ लीजिए, लड़के नहीं लाते तो क्या खाड़ी और रसीली का पुल बनता?
लड़के नहीं लाते तो महानंदा में पुल बनता। अभी लड़ करके 38 किलोमीटर जो बिजली है परसों सेंक्शन करवाया हूँ। 38 किलोमीटर नए लाइन लगेंगे पुराने में। तो बगैर लड़े हुए रसेली पुल का मामला 18 महीने का एग्रीमेंट है और मामला जमीन वाला रोके हुए है। ठेकेदार आज भी काम करने के लिए तैयार है। जमीन वाले का जो जमीन की रिपोर्ट भिजवा दिया हम लोगों ने डीएम किया, इंशाल्लाह महीना 1.5 महीना में उसको पैसा मिल जाएगा तो इंशाल्लाह वो काम हो गया। अच्छा 99% काम हो गया है। ससुर ने साइकिल दे दिया है, भोलपिंटो के लिए कहते हैं कि कुछ नहीं दिया है। पूरा रास्ता ठीक करा दिए गिरिया से लेकर के यहाँ तक 10-12 तक। आपका जो पुल कट्टा था बना हुआ नहीं बना हुआ था है ना, तो वो सर ढकेता का पुल होने का काम किए। रसेली का पुल बनवा रहे हैं, मम्मा धार बनवा रहे हैं। मम्मा धार का लोग गिट्टी बालू चोरी करके लेके चला गया। हमारे जमाने में ऐसा होता है क्या? वही सब नहीं हो पाता है तो लोग झूठा इल्जाम लगाता है हम लोगों पर, लोगों को वर्गलाता है हमारे ऊपर। हम लोगों ने जितना काम किया है तो अब क्या कीजिएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कोई भी बस्ती हो, जैद की हो, बकर की हो, रामू की हो, अगर शादी के तलाक के बाद या शौहर मर गया तो 7-8 महीना 9 महीना में तो बच्चा होगा तो जायज होगा। अब 5 साल के बाद अगर बच्चा हो तो बहुत सब नेता बोलता है 5 साल के बाद भी ईटो काम हम करा दिए, ईटो काम हम करा दिए। तो मैं क्या घास उगाड़ता हूँ? अरे तुम्हारे दस्तखत से तो एक तो आधार कार्ड भी ठीक नहीं होगा। जब तुम्हारे दस्तखत का ये वैल्यू नहीं है, असेंबली में जाकर मैं बैठूंगा और तुम काम करा लेगा। तो हमारे सीधे साधे लोगों को कुछ लोग बहकाते हैं। मैं आया हूं तो अल्लाह का शुक्र है कि नौजवानों को पहले बोलता था कोई नौजवान तो कहता है किसका बेटा है, चुप। आपने देखा था पहले लीडर किस तरह से बोलते थे, रेबे तुम लोगों को बोलते थे, हिम्मत नहीं होती थी लोगों को बोलने की। अल्लाह का शुक्र है मैं गरीब ज्यादा हूँ, गरीबों को अपने किसानों को अपने जगाया। मैंने क्या कहा था, चौधरी राज खत्म होगा अख्तुर्रहमान आएगा तो, समझे? चौधरी राज खत्म हुआ है, चौधरी सब दुबला हुआ है। इसी वजह से उन लोगों को परेशानी है मेरे खिलाफ। कई लोग तो ये आरोप लगाते हैं कि अमर में बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है, चाहे वो किसी भी काम से कराने जाते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अभी एक आदमी से रौटा का 50,000 रुपया लिया, गवाही दिया, मैं उसके घर पर जाके पैसा लौटा के आया है। अभी चलो सिंया अमोर बस्ती बाजार के नजदीक है, ट्रैक्टर गलत पकड़ा, 1,31,000 का उस पर चालान काट दिया, अब 5 पैसा दिए बगैर निकाला। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा लाओ जिसका रिश्वत लिया और नहीं, अगर मैं कार्रवाई करूं तब बोलो। करप्शन तो पूरे बिहार में है, करप्शन पूरे देश के अंदर में है। करप्शन नहीं होता तो नीट का पेपर लीक हो जाता है ना। करप्शन अगर नहीं होता तो आज देख रहे हो राम मंदिर का पैसा चुरा के ले जा रहे हैं लोग। तो करप्शन में तो डूबी हुई है सरकार। सर जिस तरह आप बताए राम मंदिर का पैसा चोरी हुआ, उनके एक ये है हिंदू रक्षा दल राम मंदिर का ही नहीं चोरी हो गया, तुम्हारे वक्फ की जमीन को भी बेच डाला लोगों ने। तुम्हारे वक्फ की जमीन को बेईमानी हर तरफ चल रही है। इस करप्शन में समाज को जगना पड़ेगा, नौजवानों को जगना पड़ेगा। आप पढ़े लिखे लोग हैं, पत्रकारिता में है, खोजिए इन चीजों को, जगाइए लोगों को। हम लोग रातों दिन यही लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने नौजवानों को एम्पावर कर रहे हैं। पहले ब्लॉक में उतनी हिम्मत से नहीं जाता था जितना अख्तुर्रहमान के जमाने में जाता है ना। तो लेकिन भाई अब यहाँ पर कुछ सब आदमी हमको बदनाम कराने के लिए वो करेगा, लेके आओ मामला। अगर नहीं कराया तब मैं मुजरिम हूँ। मैंने ऐलान कर दिया है कि मुझको किसी ने गाली दी है, वोट नहीं दिया, हक पर होगा मैं उसका साथ दूंगा। मेरे खून भी बहाया है, अगर जुल्म करेगा तो मैं उसका साथ देने वाला नहीं हूँ। मैं साफ सुथरी राजनीति कर रहा हूँ, इससे कुछ लोगों के पेट में ऐठन हो रही है। सर अभी ये जो टर्म इलेक्शन हुआ है 2025 में, अभी आपका 4 साल बचा हुआ है। इस 4 साल के अंदर में आप क्या क्या काम करना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? मैं ये कहता हूँ, मैंने एक ही वादा किया जी, न मैं कुतुब मीनार बना दूंगा न मैं ताजमहल बना दूंगा। मैं 2 काम करता हूँ। मेरे ऊपर जो फर्ज है मैं अपने फर्ज की अदायगी करूंगा, इससे बड़ा कोई वादा नहीं हो सकता है। मेरा ये 4 साल का जो मुद्दत अभी बची है, मेरी सबसे प्रायोरिटी है इन मासूम बच्चों को तालीम मिल सके। समझे? आज भी एक मदरसे का इंस्पेक्शन करके आया मैं स्कूल को ठीक करना चाहता हूँ, मैं मदरसे को ठीक करना चाहता हूँ, आंगनबाड़ी ठीक हो जाए ताकि हमारे गरीब बच्चों को सही तालीम मिल सके। मैं तहरीक चला रहा हूँ कि हर आदमी का जिसको भी कोटा का माल मिलता है उसका आयुष्मान कार्ड बन जाए। डॉक्टर की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, डॉक्टर देता है फिर डिपोटेशन में अलग कर देता है। हम लोग सुधारने का काम कर रहे हैं। लेकिन बता दो, सिर्फ एक मेरे पास वोट नहीं है। आपने कितने वोट डाले जनाब? आपने पंचायत सदस्य को वोट दिया, मुखिया जी को वोट दिया, पंचायत समिति को वोट दिया, जिला पार्षद को वोट दिया, एमएलए को दिया, एमपी को दिया। 6 वोट तो डाले। इन लोगों का काम डायरेक्ट विकास से जुड़ा हुआ है और 2 आदमी का काम पंचायती से जुड़ा हुआ है, पंच और सरपंच। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मेरे गांव के झगड़े, हिंदू भाई हैं तो अपने मंदिर के चबूतरे पर, मुसलमान हैं तो मस्जिद के सहन पर बैठ कर तय करें।
दारोगा कभी दावत देने आया कि केस करने आओ? नहीं। लेकिन हमारे यहाँ लोग जाते हैं, केस करा के तबाही की तरफ जा रहा है। कोई ऐसा साल नहीं जाता जो यहाँ पर मर्डर नहीं हो रहा है। एक सूफी साहब का भी मर्डर हुआ कुछ दिनों पहले, मैंने कई जवानों का मर्डर हुआ। ये जो हो रहा है हमारा समाज सिर्फ भौतिक विकास को विकास समझता है। सड़क बन जाए, बिजली लग जाए, मोबाइल आ जाए उसके हाथ में, समाज जो बर्बाद हो रहा है। अभी कोचा धमन में देखे, बीवी ने शोहर को मार डाला। तो ये मामला हर जगह चल रहा है। हमारे बच्चे मोबाइल में बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ आपके बड़ा ईदगाह में इतनी बड़ी जामे मस्जिद है हमारी, अल्लाह का शुक्र है, दीनी मरकज है ये, लेकिन यहाँ शराब बिकती है, यहाँ पर स्पेक बिक रहा है। ये नौजवान नस्ल जो है हमारी, ये बर्बाद हो रही है। हम लोग बाबू, तो मैं आपका वकील हूँ, इन 8 लोगों के दरमियान में एक मैं भी हूँ, लेकिन ईमानदारी से लोगों को पूछ लो, मेरी जो हाजिरी रहती है और मेरी जो अपने इलाके की वकालत रहती है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अपने फर्ज को निभाने में आगे बढ़ रहा हूँ। सर, जिस तरह की आपने स्कूल की बात किया, तो सर आज भी जहाँ भी देखता हूँ, मैं जाता हूँ तो स्कूल में तो वही हालत है। अभी तक उस स्कूल की हालत सुधरी नहीं है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि कब तक सुधर जाएगी? मुझको अल्लाह ने दीन का भी शोर बख्शा है। अल्लाह ने कुरान में कह दिया है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इसका मतलब ये होता है, खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार नहीं हो। मैं कह रहा हूँ स्कूल की जो तनख्वाह मिल रही है वो कोई अपने बाप के घर से सरकार दे रही है? वो किसका पैसा है? हमारे मजदूरों के खून और पसीने का पैसा है, और उसी के पैसे से तनख्वाह मिलती है। हमारा आदमी उठ के जाए कि उसका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्लास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस्ताद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। तभी हमारा, जब तक समाज में बेदारी नहीं आएगी, समाज में तब्दीली नहीं गई, डॉक्टर अमेरिका का आ जाए, दवाई लिख दे, ताक पर रख दोगे तो बीमारी अच्छा नहीं होगा, है ना, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सरकार ने आपको इख्तियार दिया है, 10 आदमी लिख के दीजिए किसी टीचर के खिलाफ, किसी स्कूल के खिलाफ। मैं जाता हूँ तो लोग कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात करेंगे, सड़क में पानी लगा हुआ है अभी काई चौक में, वहां पर उसकी बात लोग करेंगे, लेकिन स्कूल की बात, मदरसे की बात, बेहतरी की बात लोग नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमारे गरीब भाइयों का, बड़े लोग हैं 5%, 10% लोग अपने बच्चों को पूर्णिया में, किशनगंज में, अररिया में, पटना में पढ़ा लेंगे, लेकिन हमारा जो मास है, हमारा जो गरीब है, जो हमारा मजदूर है, उनके बच्चे तो इन्हीं स्कूलों से पढ़ेंगे ना। तो इसलिए हम इस पर भी तवज्जो दे रहे हैं। और लास्ट सवाल सर, कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है, उसमें देखते हैं कि बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे पानी लगा पड़ता है, जबकि साइड में उसका ये भी नहर भी है, नल भी है, लेकिन उसमें पानी नहीं जाता है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर जहाँ टेक्निकल खराबी है तो वहाँ के बारे में लिख के दीजिए, इंजीनियर को दिखाएंगे। लेकिन बहुत सारे नाले हमारे लोगों के गाँव के गंदगी की वजह से रुका हुआ है, तो वो एक मसला है। बंगरा पंचायत जो है, बंगरा मेदीपुर पंचायत का रमनी गाँव में जो है, पानी लगी हुई रहती है। पानी लगी हुई, वो सड़क आपको बता दूं, 5 साल तक जिस सड़क की मुद्दत पूरी हो जाती है, ऐसी लगभग 55 से 60 सड़कों का हमने संग बुनियाद रखा है मुरम्मती का। इलेक्शन से पहले सरकार ने राशि नहीं दी है, काम रुका हुआ है। वो उसी सड़क में कुछ जगहों पर पीसीसी हुआ है, बाकी जगहों पर ब्लैक टॉप होना है, कालीकरण होना है। तो जहाँ कालीकरण वाला मामला है उसकी मुरम्मती नहीं हुई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारे साथ में थे अब्दुल रहमान जी, जो कि अमौर विधानसभा क्षेत्र के MLA हैं। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे अनफिल्टर्ड गुफरान। धन्यवाद।